दोस्तों नमस्कार। न्यूमरो एस्ट्रो एस्पेक्ट्स के माध्यम से मैं गीता कोचर एक बार फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। दोस्तों, हमारे जीवन में डुअलिटी की बहुत ही इम्पॉर्टेंस है, यानी कि हर चीज़ डुअलिटी में एग्जिस्ट करती है। यानी कि अगर दिन है तो रात के बिना दिन का कोई अस्तित्व नहीं है, फिर तो एक जैसा ही समय रहेगा। अगर अंधेरा है तभी उजाले का अस्तित्व है, अगर स्त्री है तभी पुरुष का अस्तित्व है, क्योंकि दोनों मिलकर ही तो जीवन को आगे बढ़ाते हैं। एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है, दूसरे का कोई कार्य नहीं है। अगर है तो एक इम्बैलेंस्ड लाइफ है। अगर दिन ही दिन होगा, स्त्रियां स्त्रियां होंगी या पुरुष ही पुरुष होंगे, तो ये जीवन, ये संसार इम्बैलेंस्ड हो जाएगा, बैलेंस की कमी हो जाएगी। तो इसी के आधार पर फेंग शुई ने एक कॉन्सेप्ट दिया है यिन और यांग एनर्जीज का। परंतु मेरा जो विषय है वो है कि न्यूमरोलॉजी में किस तरह से यिन और यांग एनर्जीज को उपयोग करें और कैसे समझें कि ये किस तरह में प्रेडिक्शन में हेल्प करेंगी। दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी को जानते हैं और समझते हैं तो एक कॉन्सेप्ट है हमारा न्यूमरोलॉजी में कॉम्बिनेशंस का, यानी कि हमारे पर्सनल नंबर और हमारी डेस्टिनी का कॉम्बिनेशन क्या है। पर्सनल नंबर जहां हमारी पर्सनालिटी को डिनोट करता है, वहीं डेस्टिनी नंबर हमारे जीवन की कार्यशैली को डिनोट करता है। तो अगर दोनों का कॉम्बिनेशन बैलेंस्ड होता है, यानी कि मेल और फीमेल एनर्जी होती है, तो व्यक्ति काफ़ी बैलेंस्ड, काफ़ी अच्छा, सक्षम, सुलझा हुआ और जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता तो रखता है। क्षमता तो खाली यांग एनर्जीज वाले भी रखेंगे, परंतु अगर दोनों यांग एनर्जीज होंगी और दोनों यिन होंगी तो दोनों में एक इम्बैलेंस क्रिएट होगा, क्योंकि यांग एनर्जीज बहुत स्ट्रांग, डोमिनेटिव, लाइट कलर एनर्जीज होती हैं, ड्राई होती हैं और अपने हर फैसले को बहुत तेज़ी से लेती हैं, बहुत पॉजिटिवली लेते हैं, बहुत स्ट्रांग उनके डिसीजंस होते हैं। और वहीं जो यिन एनर्जीज होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं, मॉइस्ट होती हैं, शैडो एनर्जीज होती हैं। वो उनमें वो जिस तरह से अगर हम उन अंकों की भाषा में भी देखें, जहाँ नंबर 1 है वो डोमिनेटिव और स्ट्रॉन्ग एनर्जीज वाला होता है, और वहीं 2 नंबर जो होता है वो इमोशनल और मॉइस्ट होता है, जल्दी रोने वाला, जल्दी हंसने वाला, जल्दी खुश होने वाला, जल्दी उदास होने वाला। तो यहाँ पर अंकों में भी उसी तरह की एनर्जीज काम करती हैं, क्योंकि ऑड नंबर यांग एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं और इवन नंबर यिन एनर्जीज, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 जो हैं यांग एनर्जीज हैं और 2, 4, 6 और 8 यिन एनर्जीज हैं। और वैसे भी अगर आप अंकों की कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि यिन और यांग एनर्जीज को न्यूमरोलॉजी में किस तरह से स्थान मिला हुआ है, किस तरह से अंकों की जो परिभाषा है, जो उनका व्यक्तित्व है, जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो यिन और यांग एनर्जीज को पूरी तरह सेटिस्फाई करते हैं। दोस्तों, अगर किसी फीमेल का कॉम्बिनेशन यांग एनर्जीज का होगा, यानी कि पर्सनल भी डेस्टिनी भी, आप देखिएगा वो फीमेल बहुत स्ट्रांग, बहुत लीडरशिप क्वालिटीज़ वाली, जीवन में हर डिसीजन बहुत स्ट्रांगली लेती है, थोड़ी सी कभी कभी इमोशनलेस भी हो जाती है, या इमोशंस को साइड करके अपने जो करियर या अपने जीवन के बारे में सोचना शुरू करती है। और अगर दोनों फीमेल एनर्जीज किसी मेल के कॉम्बिनेशन में हो तो वो मेल की तरह स्ट्रॉन्ग डिसीजंस नहीं ले पाता, उसकी डिसीजन मेकिंग पावर कमज़ोर होती है, वो हमेशा पार्टनरशिप या किसी के साथ आगे बढ़ना चाहता है। जीवन में उसका सेल्फ जो अस्तित्व है वो बहुत कमज़ोर होता है। ऐसा नहीं कि होता नहीं है, लेकिन कमज़ोर होता है। तो दोस्तों, अगर हम श्रीमती इंदिरा जी की डेट ऑफ बर्थ को देखते हैं तो डेट ऑफ बर्थ है 19 नवंबर 1917, और अगर इनका पर्सनल नंबर देखते हैं तो नंबर 1 है, और इन सब को टोटल करके अगर डेस्टिनी कैलकुलेट करते हैं तो नंबर 3 है। हम सभी जानते हैं कि वो कितनी स्ट्रांग पर्सनैलिटी थी, जीवन में उन्होंने किस तरह से अपने कार्य क्षेत्र में अपना नाम कमाया, जीवन में हर जंग को किस तरह से अपने बलबूते पर बहुत क्षमता से और शक्ति के साथ जीता, परंतु यहीं पर इमोशनल लेवल पर वहाँ कहीं थोड़ी बहुत कमी आ जाती है। यानी कि आप जब इस तरह से इतनी स्ट्रांग पर्सनैलिटी बनते हो तो वहाँ पर आपके इमोशंस कहीं ना कहीं सप्रेस होने लगते हैं।
और अगर मेल में विपरीत हो जाए कि यानी कि दोनों फीमेल या दोनों यिन एनर्जीज मेल में आ जाती हैं तो वहाँ पर वो मेल उस तरह से कार्य नहीं कर पाता जिस तरह से उसे करना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से हम यिन और यांग एनर्जीज के कॉन्सेप्ट को न्यूमरोलॉजी के कॉम्बिनेशन में देखते हैं और समझते हैं, और उसके आधार पर अगर जब प्रेडिक्शंस में इनकी हेल्प लेते हैं तो आपको बहुत क्लियरली चीज़ें समझ में आती हैं। तो दोस्तों ये था यिन और यांग एनर्जीज का कॉन्सेप्ट, जिसे अगर हम अपने प्रेडिक्शंस में या कैलकुलेशंस में यूज़ करते हैं तो उससे हमें काफ़ी फ़ायदा होता है। तो दोस्तों आप भी अपने कॉम्बिनेशन देखिए अपने आप को। हाँ, एक बात और है, अगर आपका कॉम्बिनेशन दोनों एनर्जीज को साथ लेकर चल रहा है, मिक्स है, यानी कि आपके अंदर यिन और यांग दोनों एनर्जीज हैं, यानी कि 8 और 5 का कॉम्बिनेशन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति का है। यानी कि अगर हम बात करें तो वो नरेंद्र मोदी जी का जो कॉम्बिनेशन है 8 और 5 का, वो इस बात को पूरी तरह सेटिस्फाई करता है कि वहाँ पर फीमेल और मेल एनर्जीज़ का मिला जुला स्वरूप जो काम कर रहा है वो उन्हें एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी के रूप में दिखाता है। हालांकि वो भी बहुत स्ट्रांग है, बहुत डोमिनेटिव भी हैं, परंतु वो अपनी बातों को, अपने विचारों को व्यक्त करने का तरीका बहुत सॉफ्ट रखते हैं, यानी कि एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी की तरह काम करते हैं। तो यिन यांग एनर्जीज़ को इस तरह से अगर हम जोड़ते हैं, समझते हैं, तो इसके रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिवली हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आप भी अपनी डेट ऑफ बर्थ पर इसे अप्लाई कीजिए, समझिए, और अपने जो फीडबैक्स हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आने वाली वीडियोस में फिर से मैं आपसे मिलूँगी। आने वाली वीडियोस तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।